सभी मानस प्रेमियों को मेरा नमस्कार। रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं नियमित रूप से। अभी हम लंका कांड में पाठ कर रहे हैं। आप लोग मेरा रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे, भावार्थ सहित हम पाठ करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है अवश्य बताइए कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले रामचरितमानस को हम प्रणाम करते हैं, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और वीर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हम रोज कि आकर अपने आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो सभी भाइयों बहनों, अब हम रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। आप लोग सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयउ बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयउ बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति। सोहन समर तुम्हि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई। सो नहीं नाघे हुअसि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताहि जीतब संग्रामा। जाके दूत के रयह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। आयउ कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकल पुर किन्हे सिछारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही निरपति जनि मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभाय गणित भूपाला। रहे तुम्हाऊ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे।
भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते हो किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध, बालिए कसर मारयो, तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विरोध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जही जलनाथ बंधाय उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठाय उतवहित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जहि तब बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीरयति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कहा पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहे उपुर, अजहु पूर पियहे देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जस ले। दुई सुत मरे दहे उपुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल जस लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गय उठी होत बिहाना।
बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछाऊ तोही। रावण जातु धान कुलटी का, भुज बलय तुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, निरपौर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। तहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बाके 4 दुआरा, यही विधि लागी करहूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि सरीक्षेष विभीषण, सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण। करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक पिकट कुबनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया।
वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति किन्ह, जूथप सकल बोली तब लिन्ह। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए जथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दूर गयति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंकी और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम की जय, लक्ष्मण की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केरि ढिठाई, बिहसि निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ किन्हा, गृह बैठे आहार विधि दिन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारी हूँ दिस जाहू, धरी धरी भालू की सब खाहू। उमा रावण ही असय अभिमाना, जिमिटिटी खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिध गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले।
जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस यहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजा दय भूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु धन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मनि चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखि न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धावहि गनहि नयव घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उत्तरावन इतराम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढहावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खांड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटकि, मही भजी चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराय। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरनि पर आय।
फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहिनी सिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ वानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुभट लंकेसर साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर चला। जोर नबी मुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि पचारि पचार, व्याकुल किए भालु कपि परिध त्रिशूल निमार। बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि पचारि पचार, व्याकुल किए भालु कपि परिध त्रिशूल निमार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिंदों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हहि आगे। पौ कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहीं नल नील दुविध बलवंता। पौ कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना।
मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सूत विकलत ही जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गय अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़े कपि खेल। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गय अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़े कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरि उरंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, किन्हि करिय उत्पात आरंभा। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे निकरिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर दे भुज बल भारी। काहू हिलात चपेटनि केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो।
एक एक सोमर दही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहिते जनु फूट ही दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहई विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोस जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मांदते परमय भागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्न दुर्ग यस कहय अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुज बल रिपु दल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रमा, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बांदरों पर धावा किया।
निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तह कट कटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं, योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरुअति काया, विचलत सेन किन्ह माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष महयति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निविड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करई पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।